क्या एक्सीडेंट हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? गुड़िया बाजी का एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर। मैं बस वहीं जा रहा हूँ। सर प्लीज कुछ करें, मैं इस वक्त जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप HR डिपार्टमेंट से बात करें ना, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें प्लीज सर। आपको यहाँ जॉब करते हुए काफी टाइम हो गया, कभी इस टाइम पीरियड में आपने सुना है कि किसी का ऑर्डर वापस गया हो? आ जाओ। आ जाओ। वो गुड़िया बाजी ये पैसे ले लीजिए। किस चीज के? मुझे क्यों दे रहे? वो आपने दिए थे ना 2000 पिज्जा के लिए। क्या हो गया शारिक? रखो इसे अपने पास। ये आप चेक कहीं बिलाल को तो नहीं दे रही? अच्छा है ना, वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। थैंक यू। गुड़िया बाजी आप अपने पैसों को क्यों जाया करने पे तुली हुई हैं? अहमद तुम ही समझाओ। भाई जाया करना क्या होता है? देखो शारिक, मैं नहीं चाहती कि बिलाल के दिल में हमारी तरफ से कोई बात रह जाए, या वो ये सोचे कि हमने उसे सपोर्ट नहीं किया। बल्कि अच्छा है ना, मेरे सपोर्ट करने से वो अपना कुछ सेटअप कर लेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, है ना? गुड़िया बाजी फिर भी अमाउंट बहुत ज्यादा है। एक छोटा भाई है, उसके लिए इतना करना तो फर्ज है ना मेरा। नहीं बनता फर्ज आपका। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं हम सब के लिए। अम्मी बाबा के इंतकाल के बाद आपने ही संभाला इस घर को। अपनी शादी से पहले बिलाल भाई और शारिक भाई की शादी का सोचा आपने। वो तो अबरार भाई इतने अच्छे थे कि शादी के बाद भी कभी आपको मना नहीं किया हमारी हेल्प करने से। इससे बेहतर ये था कि अम्मी के घर खाना खा लेते। क्यों? हमारे घर में खाना नहीं बनता क्या? क्या मतलब शारिक? पूरे हफ्ते से मना रही थी आप कि कहीं डिनर के लिए बाहर ले जाएं। ये क्या किया आपने मेरे साथ? वही किया है जो एक अक्लमंद शौहर को करना चाहिए। कैसे शौहर हैं आप? अपनी बीवी के थोड़े से शौक भी पूरे नहीं कर सकते? नाज़रीन, अगर मैं तुम्हारे शौक पूरे करने लगा ना तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। तो क्या करना है आपने? सेविंग जमा करके जहाज लेना है? जहाज तो नहीं लेना, देखो ऐसी गाड़ी जरूर खरीदूंगा मैं, समझी? खरीदने की क्या जरूरत है? आप कह दे अपनी गुड़िया बाजी से, वो आपको गिफ्ट कर देंगी। एक तो तुम ना फजूल बातें बहुत करती हो, चुप रहा करो। इसमें फजूल बात क्या है? अब गुड़िया बाजी ने बिलाल को 10 लाख रुपए नहीं दिए? आहिस्ता बात किया करो, पूरे मोहल्ले को बताओगी। चलो अंदर। आप हमेशा मुझे ही डांटे। चलो चलो अंदर। इंसान अपनी औलाद के लिए कमाता है, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे लिए सोचा। अपनी बिया के बारे में भी नहीं सोचा उन्होंने। बस एक बार मेरी जॉब लग जाए ना तो देखना मैंने गुड़िया बाजी से उनकी जॉब छुड़वा देनी है। तुम्हारे कहने पे वो जॉब छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगी। बहुत काम कर लिया उन्होंने, बहुत थका लिया खुद को हमारे लिए। आखिर कुछ फर्ज हम भाइयों का भी तो बनता है ना। मैं उन्हें हर सुकून हर आराम देना चाहता हूँ जो एक बेटा चाहता अपनी माँ को देना। इंशाल्लाह। सर ये क्या है? मेरी रिटायरमेंट में तो अभी बहुत वक्त बाकी है ना। मिस सादिया, ये ऑर्डर ऊपर से है, हम भी हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते। सर प्लीज कुछ करें, मैं इस वक्त जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप HR डिपार्टमेंट से बात करें ना, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें प्लीज सर। आपको यहाँ जॉब करते हुए काफी टाइम हो गया, कभी इस टाइम पीरियड में आपने सुना है कि किसी का ऑर्डर वापस गया हो? सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि इस ऑर्डर को फॉलो करें। मिस सादिया जी, स्टाफ ने आपके लिए फेवरेल अरेंज किया, अटेंड जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं भी आऊंगा।
क्या हुआ अमर? गुड़िया बाजी कैसी हैं? ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अल्लाह का शुक्र है ठीक है, माइनर से चोट लगी है उनको। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पहले डॉक्टर से खदशा था कि हेड इंजरी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे टेस्ट क्लियर हैं। शुक्र है खुदा का। और ये हॉस्पिटल भी इतना हाई फाई है, इलाज भी यहाँ हाई फाई होगा। भाई जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से यही हॉस्पिटल करीब था। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बिल की टेंशन हो रही है। और उन्होंने टेस्ट वगैरह भी कराए होंगे, उसका भी हिसाब अलग ही होगा आप शायद। परेशान ना हो, मैं पेमेंट कर चुका हूँ। तुमने कैसे की पेमेंट? आप भूल रहे शायद मैं ट्यूशन से पढ़ाता हूँ और कल ही फीस आई थी तो मैंने भर दी उस। चलो ठीक है, अगर तुम ना भी देते तो हम मिलकर मैनेज कर लेते। बिलाल का तो कोई हाल ही नहीं है, उसके पास पैसे हो ना हो लेकिन बहाने बहुत होते हैं। अब छोड़े इन बातों को, आप बैठे, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ मेडिसिन कही है डॉक्टर्स ने तो वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, डिस्चार्ज करने का कब बोल रहे हैं? बस ड्रिप खत्म हो जाए तो फिर हम गुड़िया बाजू घर ले जा सकते हैं। चलो शुक्र है, और इन जैसे हॉस्पिटल में तो पर डे के हिसाब से बिल पड़ता है। पप्पा आपकी चोट लग गई। जैन ऐसे हाथ नहीं लगाते। अरे कोई बात नहीं, मत डांटो उसे, बेचारा परेशानी में कर गया। परेशानी में आपकी तकलीफ बढ़ा दी तो? अच्छा मारिया, तुम बहुत थक गई होगी, अब जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। आपको आराम की ज्यादा जरूरत है, आप भी चले रूम में। गुड़िया बाजी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, ले आऊं? जी भाभी, और रात का खाना गुड़िया बाजी के रूम में लगाइएगा, हम सब साथ खाएंगे। क्या हो गया, क्यों मेरी वजह से सबको तकलीफ दे रहे? गुड़िया बाजी, आपके बगैर हमारे हलक से निवाला नहीं उतरता। आप रूम में जाएं, हम खाना वहीं लगाएंगे। तुम लोग भी ना बस। अच्छा चलो भाई, जैसी तुम लोग की मर्जी, आ जाओ कमरे में चले। अहमर, तुम्हारे भाई नजर नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आए? जी वो वर्कशॉप गए गुड़िया बाजी गाड़ी लेकर, बस आते ही होंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। आज एनिवर्सरी है। आप हमेशा भूल जाते हैं। नाज़रीन, याद रखने के लिए ना और भी बहुत सी अहम बातें हैं मेरे पास। मतलब शारिक, हमारी यहाँ एनिवर्सरी आपके लिए अहम नहीं है? अरे यार, मैंने ऐसा कब कहा? तुम बातों को उलझा के ना बहस करने लगती हो। ये नहीं देख रही हो कि सुबह का थका आ रहा आया हूं, शौहर को आराम करने दो। नहीं, अच्छा ठीक है, सोचा नहीं कर रही बहस में आपसे। अजीब पता नहीं क्या। अच्छा सुने, अब क्या है यार? मुझे गिफ्ट क्या देंगे? फिलहाल तो मैं कोई गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, समझी? गुड़िया बाजी की गाड़ी लेने के लिए पैसे हैं आपके पास, लेकिन जब बीवी की बात आती है तो आपके पास सिर्फ यही जुमला होता है। मुझे पता था ये गाड़ी की बात ना तुमसे कभी भी हजम नहीं होगी। हाँ तो गाड़ी लेने के बजाय मेरे लिए सोने की कोई चीज ले लेते। नाज़रीन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कोई चीज सोच लूं ना तो वो करके रहता हूँ। मैंने कह दिया गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदनी है बस। और ये फजूल बहस करके ना अपना वक्त और मेरी नींद बर्बाद मत करो प्लीज। मुझे तो लगा अब आप नेक्स्ट वीक ही वापस आएंगे। Well, that's life, my dear. Next moment में कब क्या हो जाएगा नहीं पता चलता। चले अब आप आ गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। आप बताएं डिनर में क्या खाएंगे? मैं आपकी फेवरेट डिश बनवाऊं? नहीं, डिनर मुझे क्लाइंट के साथ करना है। नाश्ता तो साथ करेंगे ना, मैं यूनी से ऑफ ले लूंगी। No, that is also not possible. मैं यहाँ सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। रात को मुझे फ्लाइट पकड़नी है इस्लामाबाद की। दिस इज टू मच डैड। आपकी जिंदगी में बिजनेस के अलावा और कोई चीज अहमियत नहीं रखती। Afi, don't be like your mom. जब भी देखो वो भी यही बोलती रहती थी। तो कुछ गलत तो नहीं कहती थी मॉम। इनफैक्ट मुझे तो लगता था कि उन्होंने आपको छोड़ के अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तो स्कूल में थी, मुझे क्या पता था क्या सही है क्या गलत। लेकिन अब एहसास होता है कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक था। Afi, you're crossing your limits now. आई एम नॉट क्रॉसिंग माई लिमिट्स डैड। मैं तो सिर्फ आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ, और जो कुछ हुआ उसमें सारी गलती सिर्फ मॉम की नहीं थी। That's it. Okay? बस enough. तो इन बातें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया डैड, लेकिन क्या करूं, मॉम वाला ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं।
कि आपको छोड़ के चली जाऊं या ये रिश्ता तोड़ दूं। खून का रिश्ता है ना, चाहकर भी टूट नहीं सकता।